अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक जज्बो न्यूज। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब की सड़कों और तमाम मराकज़ सेहत की तामीर व बहाली का पहला फेज 30 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें ब्रीफिंग देते हुए हुक्काम की जानिब से बताया गया कि रोड बहाली प्रोग्राम के तहत 462 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के बाद 455 पर काम शुरू हो गया है। ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि रोड बहाली प्रोग्राम फेज 2 के तहत 72 स्कीमों की मंजूरी और 67 पर काम शुरू कर दिया गया है। इजलास में मरियम नवाज ने माली साल के आखिर तक पंजाब की सड़कों की तामीर व मुरम्मत समेत तमाम मराकज़ सेहत की तामीर व बहाली का पहला फेज मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राब्ता सड़कों की बहाली और तामीर व मुरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। खेता मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियां भी बढ़ेंगी। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक बनने से आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें मैसर होंगी। देहात के आवाम को पहली मरतबा शहरों के आला प्राइवेट क्लिनिक्स का माहौल मिलेगा। सहाफ़ी फैयाज सोलंकी के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। SSP कश्मीर और SSP खैरपुर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सहाफ़ी फैयाज सोलंकी ने अपने चचा के साथ मिलकर अगवा का ड्रामा रचाया। SSP तौहीद मेमन ने बताया कि खैरपुर और कश्मीर पुलिस ने सहाफ़ी फैयाज सोलंकी को बरामद कर लिया है। पुलिस हुक्काम ने बताया कि सहाफ़ी का जमीन के तनाज़े पर अपने कजन्स के साथ झगड़ा चल रहा था। सहाफ़ी अगवा का ड्रामा रचाकर अपने कजन्स पर मुकदमा दर्ज कराना चाहता था। पुलिस के मुताबिक सहाफ़ी फैयाज सोलंकी और चचा मजहर सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP तौहीद मेमन ने बताया कि सहाफ़ी फैयाज सोलंकी ने खुद पर तशद्दुद की वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल कराई थी। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त देकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में 251 रन के हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 123 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। दूसरी इनिंग्स में साजिद खान ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि 4 विकेटें अबरार अहमद के हिस्से में आईं और 1 विकेट नोमान अली ने हासिल की। दूसरी इनिंग्स में वेस्ट इंडीज बैटर एलेक्स अथांजी पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने कुछ मुज़ाहमत कर सके और उन्होंने 55 रन की इनिंग्स खेली। इसके अलावा कोई बैटर पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने ना खड़ा हो सका। पाकिस्तानी इनिंग्स कबल अजीम पाकिस्तान ने मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज अपनी दूसरी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज 109 रन 3 खिलाड़ी आउट से किया, लेकिन खेल की पहली ही गेंद पर पहली इनिंग्स के नुमाया स्कोरर सऊद शकील अपने इनफरादी स्कोर में बगैर किसी इजाफे के 2 रन पर आउट हो गए। नए आने वाले खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान भी 2 रन पर अपनी विकेट गंवा बैठे। कामरान गुलाम 27 रन बनाकर आउट हुए, जबकि नोमान अली 9 और साजिद खान 5 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा 14 रन बनाकर आउट हुए। वेस्ट इंडीज की जानिब से जोमेल वेरिकन ने 7 जबकि गोदा कैश मोटी ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी रन आउट हुए। याद रहे कि पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 230 रन पर आउट हो गई थी, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज टीम 137 रन पर ढेर हो गई थी। कौमी एयरलाइन की दमाम से मुल्तान जाने वाली परवाज की लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के मामले पर तफसीलात सामने आई हैं। जराये के मुताबिक PK 150 के कप्तान ने तैयारे को गलत रनवे पर उतारा, जिसकी बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की हिदायत पर पायलट और फर्स्ट अफसर के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जराये का बताना है कि तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि ATC कंट्रोलर की हिदायत को भी कप्तान ने नजरअंदाज किया। तैयारा 1 मील दूरी पर असल रनवे से दूसरे रनवे पर जा रहा था। तैयारे के कप्तान ने बताए गए रनवे की जगह तैयारा दूसरे रनवे पर उतार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे के कप्तान को ATC ने रनवे नंबर 36R पर लैंड करने की हिदायत की थी। बोर्ड ऑफ सेफ्टी की हिदायत पर कप्तान और फर्स्ट अफसर के यूरेन सैंपल और दीगर टेस्ट किए गए हैं। जराए CAA के मुताबिक PIA के कप्तान और फर्स्ट अफसर ने मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डाली। ATC हिदायत को नजरअंदाज करके फ्लाइट सेफ्टी रूल्स की धज्जियां उड़ाई गई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज कौमी एयरलाइन के तैयारे की दूसरे रनवे पर लैंडिंग हुई थी। वाक़े के फौरी बाद PIA ने कप्तान और फर्स्ट अफसर को ग्राउंड कर दिया गया। सक्खर से रिपोर्ट शामिल करते हैं दानिश राजपूत की। IBA 2021 के 33 से 39 के उम्मीदवारों ने नेशनल प्रेस क्लब सक्खर में सिंध हुकूमत की दोगली पॉलिसी और जानिबदारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और सरदार शाह 4 वादा किया।
लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। पीएसटी और जेईएसटी का रुका हुआ अमल बहाल करवाने के लिए सिंध भर में 33 को पास करने के नारे लगाए गए। तहरीक के जिला सखर के सदर मुजीबुर रहमान बुर्डो, इरफान सोमरो, मुस्तफ़ा हसन सोमरो, वहीद अली वक्कास मेमन और दीगर ने कहा कि सिंध की साबका हुकूमत ने असातिज़ा की भर्ती में सख्त रकबा को जवाज बनाकर 33 से कम नंबर लेने वाले उम्मीदवारों को भर्ती किया बहैसियत असातिज़ा, जबकि हम मुसलसल 4 साल से एहतिजाज कर रहे हैं जिसके 33 से 39 नंबर हैं। अभी तक किसी ने हमारी तारीफ नहीं की। उन्होंने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया कि पीएसटी और जीईएसटी की भर्तियों पर पाबंदी हटाकर सिंध के तमाम उम्मीदवारों को 33 पर पास किया जाए। हमारे साथ इंसाफ और कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। एक सिंध एक पॉलिसी के तहत 33 को मंजूर किया जाए। असगरिया पाकिस्तान जिला नौशहरो फिरोज की जानिब से मौलाए मुतक़ियान इमाम अली अलैहिस्सलाम के अजीम इल्मी शाहकार खुतबात, खुतूत और अकवाल पर मुश्तमिल फसाहत, बलागत और हिकमत से भरे किताब पर नहजुल बलागा सेमिनार सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस नौशहरो फिरोज में मुनक्किद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। सेमिनार की सदारत असगरिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के मरकजी सदर मोहम्मद हनीफ कानियों ने की, जबकि अल्लामा रजा मोहम्मद सईदी, दानिश्वर मौज़म उस्ताद इखलाक अहमद इखलाक, निगेबान कौंसल के रुकन मोहम्मद यूसुफ हुसैनी, असगरिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के मरकजी सदर सकलैन रजा जाफरी, मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी जैनुल आबदीन जाफरी, असगरिया ऑर्गेनाइजेशन के डिविजनल सदर मेहदी रजा मरी, असगरिया स्टूडेंट्स के डिविजनल सदर साईदात जाफरी, जिले सदर अशफाक हैदर हैदरी ने नहजुल बलागा के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आज के दौर में कुरान के साथ नहजुल बलागा पर अमल पैरा करने वालों की बहुत कमी है, जिसकी वजह हम मुश्किलात का शिकार हैं। आज समाज के अंदर अच्छाई पैदा करने के लिए खुद को तब्दील करना पड़ेगा। सेमिनार में सैयद अली गुल शाह, एजाज ममनाई, काशिफ हुसैन, आशिक हुसैन, इरफान अली चना और आकिब हैदर ने कामयाब प्रोग्राम के इनेकाद पर तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। सेमिनार का इख्तिताम दुआ इमाम जमाना से किया गया। सिंध असम्बली की मेंबर हीर सोहो का सिंध हुकूमत की तर्जुमान मुकर्ररी के बाद पहली बार अपने आबाई शहर पहुंचने पर असफर सोहो पेट्रोल पंप पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं, कारकुनान, मुकामी मोअज़्ज़िज़ीन और आवाम की बड़ी तादाद ने जिए भुट्टो के जोरदार नारों की गूंज में फूलों की पत्तियां निछावर की, जबकि सिंध के रिवायती रजरक के तहाइफ पेश करते हुए पुरतपाक इस्तकबाल किया और मुबारकबाद दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत हीर सोहो को एक शानदार रैली की सूरत में सोहो हाउस मीरपुर बठोरो पहुंचाया गया, जहां उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मेरा जीना मरना यहाँ के अवाम के साथ है, उन्हें किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला सजावल पसमानदा और बहुत से मसाइल का शिकार है। पीपल्स पार्टी की क़यादत, जिला इंतजामिया और अवाम के साथ मिलकर सिंध भर की तरह मीरपुर बठोरो शहर समेत जिला सजावल को मिसाली बनाने के लिए तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाएंगे। कबल अज़ीं तर्जुमान हुकूमत सिंध हीर सोहो का सजावल शहर में भी पीपी रहनुमाओं, कारकुनान और अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया और मुबारकबाद दी गई। सखर से रिपोर्ट कर रहे हैं सनी शेख। सखर गुलशन इकबाल के रिहायशी जवान साला खातून कुलसूम का अपने मासूम बच्चों के हमरा सखर प्रेस क्लब के सामने एहतिजाजी मुजाहरा। गलत इलाज करने वाले डॉक्टर शफीक हैदर बुर्डो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। सखर प्रेस क्लब के सामने एक इंतहाई अफसोसनाक मंजर देखने को मिला जब कुलसूम खातून ने अपने मासूम बच्चों के हमरा एहतिजाज किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जैकबाद के डॉक्टर की गफलत और मुबैना गलत इलाज की वजह से उनका हमल जाया हो गया और उनके फेफड़े शदीद मुतासिर हुए हैं, जिसके बाइस उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है। कुलसूम खातून का कहना था कि माली हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि वो बेघर हो गई हैं। खातून ने मीडिया के सामने जज्बाती अंदाज में बताया कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी मराहल में हैं और अब उनके पास इंसाफ के लिए एहतिजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कुलसूम खातून ने वजीर आला सिंध, वजीर सेहत सिंध, हेल्थ केयर कमीशन DHO जैकबाबाद और सेक्रेटरी सेहत से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। उन्होंने मुतालबा किया कि डॉक्टर शफीक हैदर बुर्डो के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उन पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने मुंतबा किया कि अगर उनकी अपील पर फौरी कार्रवाई ना की गई तो वो अपने मासूम बच्चों के हमरा प्रेस क्लब के सामने खुद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देंगी और उसके जिम्मेदार डॉक्टर शफीक हैदर बुर्डो होंगे। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो ने आज एक्सपो सेंटर में मुनक़दा सिंध लाइव स्टॉक नुमाइश का दौरा किया। इस दौरे के दौरान एडिशनल IG कराची ने नुमाइश में शिरकत करने वाले अफराद से मुलाकात की और मौके पर मौजूद इंतजामिया से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। लाइव स्टॉक की तरक्की के लिए जारी काविशों को सराहा। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस शहीद बेनज़ीराबाद की जानिब से महकमा कॉलेज शहीद बेनज़ीराबाद के ताउन से चिराग प्रोग्राम के जरिए पुरअमन इंतखाबात के लिए नौजवानों का किरदार के उन्वान से
एक आगाही सेमिनार गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज नवाब शाह में मुनक्किद हुआ। सेमिनार में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सेमिनार से खिताब करते हुए रीजनल इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ मजीदानो, रीजनल इंचार्ज नादरा रफीक अहमद बुलर, एडिशनल डायरेक्टर लॉ कॉलेजेस अब्दुल जब्बार मल्ला, कॉलेज की प्रिंसिपल लाला रुख बलोच, फरहाना नाज सिद्दीकी, खदीजा जमाली और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि इंतखाबी अमल में वोट की बहुत अहमियत है, क्योंकि इंतखाबात के जरिए ही मुल्क व कौम की तकदीर बदली जा सकती है। इसलिए नौजवान नस्ल इस कौमी काज में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का साथ दें। डिप्टी कमिश्नर सांघर डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा की जानिब से म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन राशिद इस्लाम मुगल के हमरा नेशनल प्रेस क्लब सांघर का दौरा, नौ मुत्तकिब बॉडी को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नेशनल प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने हमेशा मुस्बत सहाफ़त के फरोग के लिए अपना किरदार अदा किया है, क्योंकि मीडिया मुआशरती तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा ने प्रेस क्लब की नौ मुत्तकिब क़यादत को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि सहाफ़ी बिरादरी की खिदमात को हमेशा कदर की निगाह से देखा जाता है। उन्होंने यकीन दिलाया कि ज़िले इंतज़ामिया सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। इसके अलावा मरकजी इत्तलात सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व मेंबर कौमी असम्बली शाजिया अतामरी की जानिब से ऐलान करदा नेशनल प्रेस क्लब बिल्डिंग की एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल हो गई है और प्लॉट की निशानदेही कर दी गई है। अनकरीब टेंडर होगा। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद शहरियार गुल मेमन की ज़रिए सदारत जिला में 3 से 9 फरवरी तक मुनक्किद होने वाली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक इजलास DC ऑफिस के दरबार हॉल में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर शहरियार गुल मेमन ने कहा कि पोलियो वायरस हमारे बच्चों की सेहत और मुस्तकबिल के लिए एक संगीन खतरा है। उन्होंने वालिदैन से अपील करते हुए कहा कि वो कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान घर घर आने वाली पोलियो टीमों से ताउन करें और अपने 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे जरूर पिलाएं, क्योंकि ये कतरे महफूज, मौसर और बच्चों को माजूर करने वाली बीमारी से बचाने का वाहिद जरिया है। टाउन म्यूनिसिपल कारपोरेशन मंगो पीर में पोलियो वैक्सीन मुहिम के हवाले से एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा खलीक ने की। मीटिंग में पोलियो मुहिम की तैयारियों का जायजा लिया गया और तमाम इलाकों में टीमों की तैनाती और अवाम में आगाही मुहिम को मजीद मौसर बनाने के लिए तजावीज़ पेश की गई। म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा खलीक ने कहा कि पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जो बच्चों में माजूरी का सबब बन सकती है और इसका खात्मा हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उन्होंने मुतालिका इदारों को हिदायत की कि वैक्सीनेशन टीमों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और मुहिम के दौरान किसी किस्म की कोताही ना होने दी जाए। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए हर मुहिम के दौरान वैक्सीन जरूर पिलाएं। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें पाक जज्बा चैनल।